फिर कैसे काम करता है। तो नईम, आपसे भी ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग के पास बहुत सारी इनवाइट आती होगी जूम पे या टीम्स पे, राइट? और आप लोग लॉग इन करके इसको एक्सेस जी करते होगे, जी ठीक है? जी। तो जब आप इसको एक्सेस करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक इनवाइट ऐसे दिखता है, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ऐसा लिखा आता है, राइट, कि ये जूम पे सचिन ने आपको इनवाइट किया है, टाइम आ रहा है, राइट? जी लेकिन जी इसको जी आगे अगर एक्सपेंड करोगे तो वहाँ पे एक, ये सबसे जी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, HTTPS। और ये पूरा इसको मैं जी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये होता क्या है, कुछ आइडिया है इसका मतलब क्या है? क्या, कैसे काम करता है ये? कोई आइडिया किसी को? क्योंकि ऐसे तो हम लोग डेली 10 मीटिंग, 50 50 मीटिंग डेली डाल ज्वाइन करते हैं अपने लैपटॉप से, राइट? जी। कोई कोई टीम मीटिंग ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब क्या है, ये मीटिंग का कैसे काम करता है, ये पता है कुछ उसके बारे में? जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका कोई आइडिया है किसी को? ये ठीक है, तो सर जूम के हाँ सर्वर बताओ। से कनेक्ट होता है क्या? हाँ, तो पहला, सबसे पहला, ये पहला पॉइंट जो है, ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि ये जो आपका HTTP जो रिक्वेस्ट है, राइट, HTTP की जो रिक्वेस्ट है वो सिक्योर है या नहीं, ठीक है? हम्म, तो ये जो पोर्शन है HTTPS, राइट, वो ये बताता है कि ये जो कनेक्शन है वो क्या है, सिक्योर है, ठीक है? सिक्योर। सिक्योर है यानी ये HTTPS पोर्ट पे काम करता है। और हम्म, ये जो US05web.zoom.us है, ये आपका हम्म, डोमेन है, क्या है? डोमेन। डोमेन। ये आपका होस्ट नेम, राइट? जी। और अगर आप देखोगे ये जे लिखा हुआ है, जे का मतलब होता है क्या, जावा, ठीक है? ये हम्म, जावा है, राइट, ये बैकएंड पे जावा चल रही है। और जी ये इसका यूजर नेम और इसका पासवर्ड दिया हुआ है। तो जब आप इसको क्लिक करते हो, राइट, तो आपको कोई जी यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी क्योंकि जी ऑलरेडी आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, जी। इसमें इनबिल्ट है, राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझ में आ रहा है? साधना, गौरव, वंश, ठीक है? जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो उस लिंक के अंदर ही जनरली हम क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्या करते हैं, मैनुअली डालते हैं, राइट? जी ऐसा ही होता है ना? लेकिन आपको इस लिंक के अंदर ही वो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ऑलरेडी प्री बिल्ड है, राइट? जब, क्योंकि जब आप इसको इनवाइट बनाते हो, आप लोगों ने बनाया होगा बहुत बार इनवाइट, राइट? वहां पे एक ऑप्शन आता है कि यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करना है। अगर आप डिफाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके आगे क्या होता है, हमें इससे आईपी निकालना है मुझे, नहीं, ठीक जी है? बता सकते हो जी हम आईपी कैसे निकालेंगे इससे? कोई यूजर ने आपको बोला कि यार मेरे जूम में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा होता है ना, एप्लीकेशन की इशू आती है, राइट? ये जी मेरे, और यूजर आपको यही देगा, यूजर के पास और कुछ नहीं है। ना यूजर के पास जूम का आईपी है, ना यूजर के पास जूम का पोर्ट है, ना यूजर ये जानता है कि वो टीसीपी है, यूडीपी है। ऐसा बताओ, ऐसा ही होता है या कुछ और होता है जब आप यूजर से इंटरेक्ट करते हो तो? यही है। यही होता ऐसे है, ही। राइट? यूजर, जी यूजर ने आपको सिर्फ एक होस्ट नेम दे दिया, बोला कि भाई इसको ट्रबल शूट करो, ठीक है? तो अब इस होस्ट नेम से सबसे पहला चीज आप नेम क्या करोगे, ये बताओ? एक तरह का आपका टेस्ट भी है। मुझे ये भी जानना है कि आपको कितना पता है, कितना नहीं पता है। फिर उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि आपको इस बैच में रखना है कि किसी और तरह से पढ़ाना है। तो इस वाला होस्ट नेम से वो करेगा क्या, बता सकते हो? नहीं सर। ठीक है, कोई बता सकता है इस होस्ट नेम से साधना हम क्या कर सकते हैं? डीएनएस लुकअप। हाँ, डीएनएस लुकअप करेंगे। तो हम डीएनएस लुकअप में क्या ये पूरा उठा के कॉपी पेस्ट मार देंगे? बोलो, क्या हम पूरा मार सकते हैं कॉपी पेस्ट? किसी के पास, किसी के पास एनएस लुकअप कोई कर सकते हो मशीन पे? साधना आप करो, इस पूरे को उठा के एनएस लुकअप करो, क्या रिजॉल्व होगा ये पूरा? बोलो, क्या ये पूरा रिजॉल्व हो नहीं सकता होगा, है? नहीं होगा। नहीं होगा। ये पूरा को पिंग करोगे, पिंग का रिप्लाई आएगा? नहीं आएगा, राइट? नहीं, तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, इसमें हमें डोमेन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डोमेन, डोमेन। ठीक है? डोमेन देख के क्लियर है कि क्या इसका डोमेन है? देख के क्लियर है, राइट? ये डोमेन है यस। इसका, ये डोमेन है, ठीक है? तो अगर आप जी। एनएस लुकअप करोगे, कर आप नहीं में, अगर कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और अगर आप ये करोगे तो बताओ मुझे क्या आईपी आ रहा अच्छा। है, ये सब सबके लिए क्या आईपी आ रहा है, बता सकते हो? बता सकते हैं। हाँ, बताओ यार, सचिन, बिपिन। सर 170.114 हाँ, डॉट 10 हाँ, डॉट टू फोर स्क्रीन एट स्क्रीन शेयर करो पहले। लेट मी मेक यू होस्ट।
स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, तो सब मुझे, क्या सबके पास यही आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? थोड़ा सा सेम। इसको सेम आ रहा है, राइट? क्या आ रहा है? 170.114.10.248, राइट? इसको थोड़ा एक्सपैंड यस। करना, इस स्क्रीन को एक्सपैंड करना। ठीक है, जो पहला जो लाइन आ रहा है, नईम आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। ये जो जी पहला लाइन आ रहा है सर्वर अननोन और फिर एड्रेस जो आ रहा है और नीचे में जो नॉन ऑथोरेटिव आ रही है और फिर आईपी आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली डीएनएस का पार्ट है, तो हम डीएनएस अभी बता नहीं रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, डीएनएस कैसे काम करता है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक जी है, जो पहला आईपी आ रहा है वो आपका डीएनएस सर्वर का आईपी आ रहा है। ठीक है, 192.168 जो भी आईपी है, मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, होल्ड होल्ड करो पर तो, 43.152। हाँ ये ये सचिन के घर के मॉडेम का आईपी होगा। ठीक है, यस सर। तो ये इसका डिफॉल्ट गेटवे होगा, तो वो आईपी आ रहा है, और जो बाद में जो आईपी आ रहा है वो जूम का आईपी आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन का इशू आता है, समझ में आ रहा है सचिन, बिपिन, राइट? आप जी काम कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन का इशू आता है, तो क्लाइंट साइड से हमेशा आपका यूआरएल ही मिलेगा, यस एप्लीकेशन ही सर। मिलेगा। क्लाइंट का भी, आप लोग तो ऑलरेडी प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। ठीक जी है, सर। और ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि यार एप्लीकेशन का इशू आ रहा है, आप क्या करोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे, राइट? नहीं, यस। तो सबसे पहले हम उस एप्लीकेशन से क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डोमेन नेम, डोमेन नेम निकालेंगे। डोमेन से क्या निकालेंगे? आईपी। आईपी निकालेंगे। आईपी निकल गया। अब आईपी निकालने के बाद क्या करेंगे? पिंग करेंगे, राइट? यस। सचिन अपने यस। मशीन पे जाके उसको पिंग करो। वही आईपी पिंग कर रहे हो? जी सर। सेम आईपी ट्रेस करके देखो। तुम नहीं अपने साइड से करके देख सकते हो उसी आईपी को पिंग अपने सिस्टम से। ट्रेस आरटी हाँ कर सही है, सकते। ट्रेस आरटी है। TRACERT ट्रेसट होता है ना? हाँ। नहीं, तुम पिंग करके देख सकते हो, ये आईपी पिंग हो रहा है, साधना या कोई और जो अपने हाँ घर कर पे सकते। लैपटॉप बैठा, करके देखो। पिंग हो रहा है ये आप देखो। किरण, आपको पिंग हो रहा है क्या आईपी? जो जूम वाला जो आईपी मिला है वो पिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, टाइम आउट नहीं आ हो रहा रहा है। है, क्या रिक्वेस्ट नहीं टाइम हो रहा आउट। है, लेकिन एक बात बताओ, पिंग नहीं हो रहा है लेकिन ये एप्लीकेशन कैसे चल रही है, कोई आइडिया? पिंग तो नहीं हो रहा है लेकिन हम जूम पे कनेक्टेड है, राइट? कैसे चल रहा है? यस। बताओ कैसे चल रहा है ये? प्रॉक्सी प्रॉक्सी से। नहीं कौन सर बोल ये रहा है? हाँ, अब हम इसको कैप्चर लगाएंगे, राइट? कल हमने बात की थी ना? जी ठीक है, तो ये ट्रेस रूट देखते हैं, ट्रेस रूट जा रहा है कि नहीं जा रहा है जूम के आईपी तक। पहले तो ट्रेस रूट देखो। हो जाएगा सर। ठीक है, जो पहला आईपी है वो आपका डिफॉल्ट गेट में है। ठीक है, और जहां से आपका 56 आईपी स्टार्ट हुआ है वो सारा इंटरनेट पे चला गया, पब्लिक आईपी स्टार्ट हो गई, तो आगे जो भी आईपी है सब पब्लिक है, और ये आपका जूम के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक सर है, ये तो हाँ, बोलो। लूप बना रहा है क्या? कहाँ लूप बन रहा नहीं नहीं, ये देखिए 192 लूप 160 नहीं है, 30। पिंग नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ट्रेस रूट है में लूप? देखो ना, ट्रेस रूट में हाँ, कुछ आईपीस बार बार आ रहे हैं, 192 कौन सा 172। है? सर एक बार रिपीट करोगे प्लीज? पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ो ना यार, कैसे पूरा बार बार आ रहा है? मुझे तो नहीं दिख नहीं, रहा बार बार आ रहा है। बार बार नहीं है ना, कैसे बातें कर रहे पूरा हो देखो। सचिन? पूरा देखो ना, पूरा ऑक्टेट देखो ना यार। अच्छा सर। ठीक है, तो वो जंप ठीक हो है, रहा है तो बस। सर एक बार ठीक है, तो रिपीट करना, क्या क्या बताएं, अभी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बताया कि मेरे पास, सचिन आप इसको बता सकते हो जितना मैंने बताया, याद है? हाँ जी भाई, हम लोग बताओ। जूम अभी ओपन ऐसे कर नहीं, रहे ऐसे हैं। नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया वैसे ही ओके। समझ लो, आप अभिषेक हो। एक मिनट सर। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अ, इस एक्सेस हम लोग जूम को एक्सेस कर रहे हैं,
तो नहीं नहीं हमारा नहीं जूम नहीं चल नहीं रहा है, नहीं हम नहीं, लोग इसको कम्युनिकेट इसको कर रहे हैं जूम के थ्रू, इसको हम लोग इसको नोटपैड में कॉपी करो। जी ऐसे नहीं, नोटपैड में कॉपी करो। मैं बता रहा हूँ काशिफ की हम इससे डोमेन कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, यूजर हमेशा आपको एक क्या देगा, एक यूआरएल देगा। ठीक है, यूजर को नहीं पता कि उस यूआरएल से आईपी कैसे निकालेंगे, कैसे उसको ट्रबल शूट करेंगे। जब भी आपका एप्लीकेशन का इशू आएगा, यूजर आपको यूआरएल देगा और उस यूआरएल में हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो काशिफ इसमें आपको क्या लगता है, डोमेन क्या क्या है इसमें, बता सकते हो? डोमेन से जूम पूरा बताओ। us05web.zoom.us, ये डोमेन हाँ का नेम है, राइट। इस डोमेन के नेम से हमें क्या निकालना है, आईपी निकालना है। जी। ठीक है, उस आईपी तो को सर हम वो कैसे एनएस निकालेंगे? लुकअप से निकलेगा आईपी। हाँ हाँ, बिल्कुल, एनएस आईपी लुकअप से। निकलेगा। तो एनएस लुकअप से हमने आईपी भी निकाल लिया। आईपी हम्म निकाला और किसी रीजन से वो पिंग नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेस देख रहे हैं कि ट्रेस जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ट्रेस कहीं कहीं पे नहीं भी जा रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब फायरवॉल उसको ड्रॉप कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम जूम से कनेक्टेड है, इसका मतलब मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। अब जी हम वायर सार कैप्चर करेंगे और ये देखेंगे कि जिस आईपी को हम पिंग या ट्रेस कर रहे हैं, क्या हम उसी से कनेक्टेड है या जी दूसरे सर। आईपी से कनेक्टेड, राइट। करेक्ट। तो अब आप वायर सार का कैप्चर निकालो। वायर सार कभी यूज किया नहीं में आपने, रियल लाइफ में नो सर। कभी कभी यूज किया है? ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे ये मीटिंग रूम है, तो इसमें जैसे हमने कल देखा स्विगी वाले में हमें तीन तीन वो आ रहे थे, मतलब थ्री टाइप्स की पब्लिक पब्लिक वो आ रहे थे, पब्लिक आईपी। अब थ्री टैब्स इसमें की सिर्फ पब्लिक आईपी। मतलब हाँ, जैसे हम कल स्विगी जैसे कर रहे थे उसमें तीन आईपी दिखा रहा था ना हमें। अब कल भी हम ये जूमी वाले से कनेक्टेड थे, स्विगी से कनेक्टेड नहीं थे, जूम से कनेक्टेड थे। एक बार कर इसको रहे थे। देखें, एक बार इसको देखते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, तुम जो बोल रहे हो। पहले कैप्चर करते हैं ना। भाई वो मैं बता देता हूँ, वो 1 2 3 थे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तीन बैकअप थे, तीन सर्वर के आईपीस थे वो। एक अगर जाएगा डाउन तो दूसरा आएगा अब। चलो यार, पहले इस पे कैप्चर करते हैं, फिर उसको उसका क्वेरी मैं जी। लास्ट में आंसर करूंगा। ओके। वाईफाई ऑन करो। हाँ जी सर। कैप्चर यहाँ कैप्चर पे अपने तो आप होगा, अपने आप हो जाएगा अपना कैप्चर, राइट। होगा। अब इसमें आप वो डालो जो मैंने कल बताया था। इसमें आपको जो आईपी दिख रहा है उसमें आईपी डॉट एडीडीआर करो, आईपी डॉट एडीडीआर। दूसरे तरीके से ढूंढते हैं, आईपी डॉट हियर इक्वल टू एडीडीआर। वन। हाँ, इक्वल टू, यहाँ पे जो आईपी आपको मिला था एनएस लुकअप में, वो आईपी डालो। ये था। अरे वो आईपी बताओगे भाई? अरे तुम्हारे सिस्टम पे एनएस नहीं, लुकअप में होगा ना उधर यार, कमांड प्रॉम्प्ट में है। ये मैंने तुम्हारे भेजा सिस्टम था। में एनएस लुकअप में होगा। हाँ जी। एनएस देखो लुकअप में कमांड क्या है कि, प्रॉम्प्ट हाँ उधर। हम्म, सर ये कहाँ पे टाइप कर रहे हैं ये? ये टाइप कर रहा है वायर सार्क में। अच्छा। ठीक है, तो वायर सार्क में मुझे सिर्फ पिंग मिल रहा है, राइट सचिन, देखोगे तो सिर्फ पिंग का बिल्कुल रिक्वेस्ट आ रहा है, दिख रहे हो बिल्कुल। आपको, जी सर। राइट। लेकिन रियल ट्रैफिक इस पे नहीं जा रहा है। हाँ भाई हम्म, बोलो। और आप अगर आप देखोगे तो देखो, लिखा रहा है आप नो रिक्वेस्ट फाउंड, नो रिक्वेस्ट फाउंड, नो रिक्वेस्ट फाउंड, लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है? यस हाँ जी, नो दिख रहा है आप लोग को रिस्पॉन्स, स्क्रीन हाँ पे, जी मेरे करेक्ट। यही दिख रहा है। बिल्कुल यस। तो बिल्कुल ये सर। पिंग का दिख पैकेट रहा जा है। रहा है, क्योंकि मशीन पे अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो पिंग दिखेगा आपको, देखो हाँ जी। कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ। ठीक है, आपने कंटिन्यूअस पिंग दिखा रहा है। जी साधना, पिंग जा सौरभ, रहा ये समझ में आ रही है बात मेरी जो मैं बता रहा हूँ? ठीक इधर है, ट्रेस रूट डाला हुआ है ना, इसलिए। हाँ, ट्रेस रूट में भी पिंग होता है और ऐसे भी पिंग का काम करता है। पिंग बेसिकली ट्रेस रूट भी आईसीएमपी पे काम करता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रेस रूट फेल हो रहा है, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। है। इसका मतलब क्या है सचिन, बताओ इसका मतलब क्या है कि जूम इस पे नहीं चल रहा है किसी रीजन से, राइट। जी। जूम का आईपी कैसे निकालेंगे, वापस जाओ, बैक इसको बंद करो। यस सर। बंद ठीक कर है, दिया। बंद करो। 30 के बाद वो ठीक है, ऑटोमेटिकली आ, हो जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम उसको ये पूरा फिल्टर हटा दो, बंद कर दो इसको, हटा दो यहाँ से, हटाओ, एंटर करो फिर से। ठीक है, और मैंने बताया था ना फ्रेम कंटेंट्स वाला, कल कमांड बताया था, राइट, फ्रेम कंटेंट्स वाला, याद है, मैं भूल गया। यस सर, याद है। पूरा पूरा होस्ट नेम टाइप करना, जो होस्ट नेम आपको मिला था उसमें से, राइट, डोमेन से। जी। ओके। ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट जो यूएस उसमें वेब। था। ओके हाँ, सर। ये पूरा यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट मारो। ठीक है, वेट करो।
मीनवाइल अगर क्या बोल रहे हैं किरण, आप अगर एनएस लुकअप कर रहे हो, आपको क्या आईपी मिल रहा है बता सकते हो? या नईम, आपको क्या आईपी मिल रहा है इसी इसी का? 170 हाँ 144.10.2 243। 243, और इसका भी आईपी वही था जो हमने मेरा दिखाया था? 248 है सर। उसका 248 है, 248। मेरा 243। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आओ, वापस आओ, वापस उस पे जाओ, वायर सर पे जाओ, यहाँ छोड़ दो वायर वायर सर सर, को। वायर सर के। हाँ हाँ, वेट करो, फिल्टर होता है, वेट करो। किरण, आपके पास वायर सर्क है? बंस, आपके पास वायर सर्क है? जिसके पास भी है सर अभी स्टार्ट कर मैं लो यार। से कनेक्टेड हूँ। ओके, लेकिन यार ये सब ऑन करके रखा करो यार, मैंडेटरी है ये सब चीजें। नहीं आया कुछ सर। वेट करो, वेट करो, वेट करो, जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए, वेट करो। एक और तरीका है, इसको बंद कर दो, ठीक है? इसको बंद करो, कैप्चर को बंद करो, फ्रेश वायर सर्क स्टॉप करो, इसको स्टॉप करो, रेड रेड बटन पे क्लिक करो, रेड बटन पे क्लिक करो, रेड बटन दिख रहा है ना? हाँ जी, नीचे 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 कर नीचे, दिया, हाँ उस पर क्लिक करो। कर दिया। कैप्चर बंद हो गया, राइट? हाँ जी। अब फ्रेम कंटेंट्स वो डालो, फिल्टर पे डालो फ्रेम कंटेंट्स जो भी आपने किया था, ठीक है? ठीक है, और उसका स्टार्ट कर दो उसको, ठीक है? ये जो आपका आईपी है 144.195.20 डॉट क्या है, 39.211, जी राइट? अच्छा, इससे पहले यार हम इसको डीएनएस को फ्लो इसमें फिल्टर करते हैं, कैंसिल करो, इसमें डीएनएस में जाओ, इसको हटाओ, पहले डीएनएस करो, पूरा हटा दो यहाँ पे, है ना? यहाँ हटा के डीएनएस कर दो, ठीक है? डीएनएस कर सकते हैं ना डीएनएस को देखने जी के लिए, राइट? ये पूरा डीएनएस का पैकेट को इसमें से फिल्टर करेगा, जी सर। ठीक है? ये लेकिन स्टार्टिंग से होना चाहिए, ठीक है? जी सर, कर दिया। ठीक है, पहला पैकेट हमेशा किसका जाएगा? डीएनएस का डीएनएस। जाएगा, ठीक है? तो जितने भी डीएनएस के पैकेट होंगे वो सब यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है? उसमें आपका जूम का भी डीएनएस रिजॉल्व होना चाहिए, तभी जूम चलेगा, राइट? क्या जूम आ रहा है इसमें से कोई? नहीं सर। ठीक है, इसका मतलब ये पैकेट आपका पहले का कैप्चर है, राइट? जूम का इसमें कोई एंट्री नहीं आ रही है, किसका किसका एंट्री आ रही है? 192, ये तो मेरा लैपटॉप नहीं का नहीं, है। उधर देखो, उधर देखो यार, उस तरफ देखो, स्टैंडर्ड क्वेरी लिखा आ रहा है ना, microsoft.com, पता नहीं, वो सब डीएनएस की क्वेरी है, राइट? ठीक जी है, तो एक काम हम कर सकते हैं, क्वेरी को देखने के लिए अभी हमें वो बंद करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तभी नहीं वो तो डीएनएस। हम लोग हाँ, उधर एक आईपी आ रहा है ना 144 का, उसका डीएनएस करके देखते हैं। कौन सा अभी 144 का? स्टॉप करो। हाँ 144 हाँ, का एक और आईपी आ रहा है उधर। अगर आप दिखाओ। ये हटाओ, वो कंटेंट को हटाओ, क्या हाँ, डालूं? डिलीट कर दो। डिलीट कर नहीं, सिर्फ ये हटा दो, ये हटाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, स्टॉप कर दूं? हाँ, ये 144। हटाने के बाद अभी हाँ, एक और 144 का एक आईपी आएगा इधर, जूम का, उसको क्या आईपी एनएस बता, लुकअप कर। आईपी आई बताना कौन सा आईपी है? वो आईपी कैप्चर करने के पहले इसने 39 बता, डॉट एक मिनट 144। मुझे लगता है ना तुमने पहले कैप्चर स्टार्ट कर दिया, डीएनएस पहले रिजॉल्व हो गया, ठीक है? इसलिए वो आ नहीं रहा है डीएनएस के अंदर, तो डीएनएस के अंदर हाँ, सब कुछ आएगा। एक उसको एक काम ढूंढते करो, हैं। एक काम करो, भी कोई नया वेबसाइट खोलो, सचिन, कोई भी नया वेबसाइट खोलो जो तुमने कभी खोला नहीं है, कोई भी वेबसाइट खोलो, ठीक है? क्या वेबसाइट खोला? bing.com, राइट? hp.com। hp.com। डी डीएनएस पे जाके देखो इसके, उसको वायर सार्क में जाओ, डीएनएस में जाओ, देखो इसका एंट्री आ रहा है, hp.com मिल रहा है आपको? वायर सार्क में जाओ, डीएनएस डालो, फिल्टर करो, जी कर दिया। बिंग है। hp.com देखो, नीचे नीचे आ रहा है hp.com, बिंग के नीचे देखो,
अभी आपने खोला ना hp.com, राइट? जी सर, अभी बिल्कुल भी बोला तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, व्हाट्सएप आ रहा है, हाँ, एचपी तो नीचे नहीं आ रहा है। एचपी के पहले कुछ और खुला था ना आपने, कोई और कुछ और वेबसाइट खोली थी, राइट? बिंग बिंग था वो। हाँ, देखो बिंग आ रहा है। बिंग तो सबका आ रहा होगा यार, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं कि आपका स्क्रीन खुल जाए। अगर आपको देखने, ये देखो ना, इसको स्टॉप करो यार, राइट साइड से स्टॉप करो। देखो यहाँ पे, देखो स्टैंडर्ड क्वेरी में जाओ, स्टैंडर्ड क्वेरी में नीचे ड्रैग करो, ठीक है, नीचे और, ठीक है, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और, ठीक है, व्हाट्सएप का आ रहा है, whatsapp.com नीचे, व्हाट्सएप ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट खुला था, माइक्रोसॉफ्ट, जी, माइक्रोसॉफ्ट खोला था ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की भी क्वेरी आ रही है, ठीक है। जी। तो जितने भी आएंगे उस सब की यहाँ पे आनी चाहिए डीएनएस, ओके आपको तभी मिलेगा, ठीक है। ओके। और अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो आपका वहां पे लिखा आ रहा है, ए लिखा आ रहा है और क्वाड ए लिखा आ रहा है, दिख रहा है आपको हाँ स्क्रीन जी पे? हाँ जी। तो ए का मतलब क्या हुआ? IPv4, और क्वाड ए का मतलब क्या हुआ? IPv6, ठीक है। तो जो जो whatsapp.com है उसका देखो, अगर ए रिकॉर्ड देखोगे तो क्या आ रहा है? 147.240.198.60, देखो ना लिखा आ रहा है जी रिस्पॉन्स में, दिख रहा है? नीचे नीचे व्हाट्सएप, देखो नीचे वाला देखो, ये वाला। दिख रहा है आपको किसी को दिख रहा है यहाँ पे कि व्हाट्सएप का आईपी क्या मिल रहा है डीएनएस से मुझे? वन ये देखिए 192 वन 157.240.198.60। 157.240.198.60। अब आप एनएस लुकअप पे करो, web.whatsapp.com करो एनएस लुकअप पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे सेम चीज को खोल के देखो, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करो, और वहां पे एनएस लुकअप करो। हाँ, जो हम एनएस लुकअप करते हैं यार व्हाट्सएप को, हाँ, web.whatsapp.com। हाँ यहाँ पे करो, क्या आईपी मिल रहा है? 147 मिल रहा है, 157 वही मिल रहा है। वहां हाँ, पे मिलाओ, वहां पे वही मिलाओ है, 157 जो वही है आपको सर, मिल रहा बिल्कुल है, वही राइट? है, तो सेम बिल्कुल। आईपी मिल रहा है, और दूसरा आईपी मिल रहा है आपको IPv6 का आईपी। तो बिना डीएनएस हाँ के जी आपका कोई भी वेबसाइट नहीं खुलेगा, नहीं। ठीक है। तो किसी रीजन से वो कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन आपका पहला पैकेट हमेशा डीएनएस का होगा। जितने भी आप अगर वायर सर्क में काम कर रहे हो, तो जो भी आप वेबसाइट खोलोगे, अगर आपको फिल्टर कैसे करते हैं नहीं समझ में आया, हाँ फिल्टर में जी जाके डीएनएस डालना है, राइट? जी तो जितने भी पैकेट कैप्चर हुए डीएनएस के, वो सब दिखाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर मैं डीएनएस को इधर राइट साइड में करो, ये देख रहे हो नहीं, डीएनएस का सोर्स आईपी क्या है? 192.168.43.152, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192.168.43.168। 168 सोर्स पोर्ट क्या है? 53। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 59823। इससे इसका क्या मतलब है, बता सकता है कोई भी? कोई बंदा ऐसा इस क्लास में बता सकता है कि ये रिस्पॉन्स सोर्स कौन दे रहा है? पोर्ट, सोर्स पोर्ट तो सर मेरा ये होगा ना, रैंडम कोई भी पोर्ट, और डेस्टिनेशन यानी कि नहीं मेरा यार, नहीं 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 नहीं, साधना आप बताओ, मैंने बहुत पहले आपको बताया था ये चीज। रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? ये क्वेरी है या रिस्पॉन्स है, ये बताओ। सर ये मॉडर्न कर रहा होगा ना रिस्पॉन्ड। ये मॉडर्न कर रहा है, ठीक है। तो सोर्स पोर्ट अगर 53 है, इसका मतलब ये रिप्लाई पैकेट है, ठीक है। ये रिप्लाई, इसके मॉडर्न का आईपी है 192.168.43.152, और इसके मशीन का आईपी है 43.168। तो ये रिस्पॉन्स पैकेट है जो उसका मॉडर्न बता रहा है कि व्हाट्सएप का आईपी क्या है। देखो नीचे अगर तुम देखोगे, डोमेन नेम में रिस्पॉन्स लिखा भी आ रहा है, देखो। उस रिस्पॉन्स को खोलो यार, एक्सपैंड करो, डीएनएस को एक्सपैंड करो नीचे, और नीचे आओ, और नीचे आओ। हाँ देखो, यहाँ पे रिस्पॉन्स में आईपी भी लिखा आ रहा होगा, क्लिक करो ना, वो आर पे क्लिक करो ना, जो RR2 लिखा ना, 2 लिखा रहा ना, ये वाला अच्छा उस पर क्लिक करो। किया। हाँ, और नीचे आओ, आईपी कहीं लिखा आ रहा होगा यार, रिस्पॉन्स में आईपी भी लिखा आता है। फ्लैग्स है, नीचे आओ, और नीचे जाओ, सबसे नीचे आओ, ड्रैग करो, खत्म हो गया ठीक है, ठीक आंसर। है। तो ये डीएनएस ये का जो आईपी आईपी आ आ रहा रहा है। है, 2 आईपी आ रहा है, आईपी बिना हो ही नहीं सकता। तो डीएनएस का आईपी कौन बता रहा है? व्हाट्सएप का आईपी कौन बता रहा है? तुम्हारा मॉडर्न बता रहा है, ठीक है। तो बिना डीएनएस का कोई वेबसाइट नहीं खोलेगा, ठीक है। अब आते हैं वापस हम जूम पे, जहां से हमने वो चीज स्टार्ट किया था कि जूम का आईपी क्या है, राइट? जी इसको इसको फ्लैग को बंद करो, जी और वापस हटाओ इसको सब कुछ, जी। हम लोग यूडीपी ठीक है। करके देखें क्या?
हाँ यूडीपी। नहीं नहीं यूडीपी नहीं, हम जूम का आईपी निकालना चाह रहे हैं कि जूम का आईपी क्या है, राइट? तो हाँ वापस जाओ उस यूडीपी पे। में देखते हैं। हाँ यूडीपी से हाँ निकालेंगे, उसी से निकालेंगे। हाँ वापस जाओ सचिन। यूडीपी में आई थिंक ठीक जूम है, का पोर्ट हो तुम्हारा सकता तुम्हारा आईपी क्या, तुम्हारा आईपी क्या है इसमें बताओ? 140 192 का आईपी होगा, राइट? हाँ ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? जो 880 पोर्ट दिख रहा है आपको, 880 पोर्ट वाला स्ट्रीम, ये 880 ये 8801 वाला। 8801, हाँ हाँ ये सारे के सारे तुम्हारे जूम पे जा रहे हैं। ठीक है, उसका आईपी देखो, तुम्हारा आईपी क्या है, सोर्स 144 आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192 मेरा थोड़ा लैपटॉप का आईपी, हाँ, डेस्टिनेशन और 144। तो जो जूम का आईपी है वो है तुम्हारा 144.195.38.211। इसको कैसे प्रूव करेंगे? एक साइट खोलो, गूगल पे जाओ और एक साइट खोलो। कभी उस वेबसाइट का नाम सुना है किरण? डिग डीएनएस हाँ हाँ सुना है? ठीक है, हाँ तो गूगल पे जाएंगे और डिग डीएनएस टाइप करेंगे। थोड़ा सा सचिन ना बीच में लेके आओ, मेरे को दिख नहीं रहा है आपका स्क्रीन। ठीक है, डिग डीएनएस डालो। डाल दिया सर। यार काफी पिंग व्यू में भी काफी मिलता है। हाँ हाँ, डिग 144। डीएनएस। हाँ ये नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, डिग डीएनएस, वो डिग डीएनएस डालो, गूगल खोलो, google.com खोलो, नीचे में जाओ, बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट सही वाली होनी चाहिए। यहाँ पे डालो डिग डीएनएस, इंटर करो। enter। हाँ, एक साथ है सर, डिग डीएनएस एक साथ है। ठीक है, हाँ, ये ऊपर वाला जो है ना डिग डीएनएस, सेकंड वाला जो है, ये होम, ठीक है, इसको खोलो। हाँ इसको खोलो या ऊपर वाला खोलो, खोलो किसी को एक को खोलो। ये खोल दिया। नहीं ये वाला नहीं, बैक बैक करो, बैक करो। पहला वाला खोल दो। हाँ पहले वाला खोलो। एक टूल होता है जिससे हम डीएनएस की सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। नहीं लिनक्स तो का, पिंग व्यू में भी चेक कर सकते हैं। पिंग हाँ हाँ EU हाँ, वो भी वो भी उसमें भी डालो। चेक कर सकते हैं। सचिन जी जी। ओके हाँ इधर देखो ये भी आ गया, ये मैं इसी की बात कर रहा था, ये आप लोग सब नोट कर लेना यार, बहुत हेल्पफुल टूल है ये। ठीक है, इससे सारे हम लोग डीएनएस के इशू रियल लाइफ में ट्रबल शूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप सचिन वो वेबसाइट का नाम डालो, जो वेबसाइट का हमने ट्रबल शूट कर रहे थे, राइट? यस सर। क्या था वो? ये यूएस। कॉपी पेस्ट मारो, यहाँ डालो। ठीक है, ए रिकॉर्ड पे जाओ, क्लिक करो, ये आ गया, ये रिकॉर्ड। क्या आईपी आया? ये सर 170.114.10.249। नीचे नीचे और एक ही आईपी आ रहा है, मल्टीपल आईपी आ एक ही रहा आईपी आ रहा है, ओनली वन। है? एक तुम्हारा जो ये डिग डीएनएस में इसकी एंट्री एज ए 170 आईपी है, राइट? यस सर। और इसी साइट का अगर क्वाड ए रिकॉर्ड देखना है, IPv6, तो क्वाड ए पे जाओ। ठीक है, नो तो रिकॉर्ड। ये क्वाड ए का कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट? तो ये रिकॉर्ड टाइप्स हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम कोई वेबसाइट बताओ, और कोई वेबसाइट